चिरकुमारी द्रौपदी। 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी और चिरकुमारी सुनकर बड़ा अजीब लगता है। चिरकुमारी ही क्यों, उसे तो कन्या कहा गया। कन्या का अर्थ हुआ अविवाहिता। जिन ऋषियों महर्षियों ने उसे कुमारी कहा, उनके अपने तर्क रहे हैं। ये तर्क यूं ही नहीं है। समस्त पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर समझेंगे तो द्रौपदी सचमुच कन्या ही प्रतीत होती है। वैसे द्रौपदी का जीवन विचित्र घटनाओं से भरा रहा। उसकी हर परिस्थितियां विचित्र रहीं। ये द्रौपदी ही थी जिसने अपनी बुद्धि, विवेक और कर्मशीलता से किसी भी विषम परिस्थिति को अपने अनुकूल ढाल लिया। अपने जीवन में किसी से हार नहीं मानी। भरी सभा में जब निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो चुप नहीं बैठी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं पर भड़क उठी। अब प्रश्न उठता है कि वो चाहे जैसी हो, पर पंचकन्याओं में उसे स्थान क्यों मिला? तो इसे समझने के लिए चलते हैं द्रौपदी के स्वयंवर में, जहां द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने घोषणा की, क्षत्रिय वीरों, नरेशों, नरपतियों, श्रेष्ठ कुल संपन्न मेरी बहन द्रौपदी आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। स्वयंवर की शर्त के अनुसार मंडप में स्तंभ के ऊपर घूमते हुए यंत्र में मछली की आंख को जो भी लक्ष्य करेगा, मेरी बहन द्रौपदी पति के रूप में उसी का वरण करेगी। स्मरण रहे, आपको स्तंभ के नीचे रखे हुए तैल पात्र में मछली की छाया देखकर मछली की आंख को लक्ष्य बनाना होगा। लक्ष्य बहुत कठिन था। कुछ क्षत्रिय वीर तो द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त सुनकर ही डर गए। कई राजाओं और राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुए। असफल राजाओं में जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी शामिल थे। कौरवों के बाद दुर्योधन के परम मित्र कर्ण ने मछली को निशाना बनाने के लिए धनुष उठाया। तभी द्रौपदी बोल उठी, ठहरो, मैं सूत पुत्र का वरण नहीं कर सकती। सूत पुत्र कदापि मेरा अधिकार नहीं हो सकता। सूत पुत्र मैं कोई विवाद नहीं चाहता, इसलिए लक्ष्य भेद के लिए मैंने जो धनुष उठाया उसे यथास्थान रखता हूँ। और द्रौपदी के विचार सुनकर लज्जित कर्ण ने धनुष बाण रख दिया। सभा में शांति छा गई। सारे वीर असफल हो गए। तभी पीछे बैठे ब्राह्मणों में हलचल हुई। वे आपस में बात कर रहे थे। अरे सोचना क्या है अर्जुन, उठो और लक्ष्य भेद दो। अगर गदा की परीक्षा होती तो मैं अब तक पहुंच गया होता। शांत रहिए भीम भैया, भैया युधिष्ठिर का संकेत मिल गया है। तो जाओ, इतनी देर क्यों? और ब्राह्मण के रूप में पीछे बैठे अर्जुन के पैर मंडप की ओर बढ़ गए। एक साधारण ब्राह्मण कुमार को पांचाली कुमारी के स्वयंवर के लिए आगे आता देख लोग चकित हुए। द्रौपदी की आंखें ब्राह्मण वीर पर टिक गई। उसे भरोसा नहीं हुआ कि कोई ब्राह्मण भी लक्ष्य भेद कर सकता है, किंतु ब्राह्मण की गंभीरता और आत्मविश्वास ने उसे आकर्षित किया। उसने मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया। अर्जुन ने तैल पात्र में मछली की छाया देखी और एक ही बाण से मछली की आंख भेद दी। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। एक ब्राह्मण के गले में द्रौपदी को वरमाला डालते देख समस्त क्षत्रिय राजा, महाराजा और राजकुमारों ने क्रोधित होकर अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन की सहायता के लिए शेष पांडव भी आगे आ गए और पांडवों तथा क्षत्रिय राजाओं में घमासान युद्ध होने लगा। इन्हें रोकिए श्री कृष्ण, ये निराश राजा किसी का अधिकार नहीं छीन सकते। आप चिंता ना करें, ये राजा उस महावीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और श्री कृष्ण ने बीच बचाव करके स्थिति को नियंत्रित किया। अब श्री कृष्ण से क्या छिपा रह सकता है? उन्हें पता था कि लक्ष्य भेद करने वाला अर्जुन के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। अनुमान तो दुर्योधन ने भी लगा लिया था, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इधर ब्राह्मण वेश में द्रौपदी को साथ लिए पांडव माता कुंती के पास पहुंचे। माता कुंती किसी काम में व्यस्त थी। अर्जुन ने मां को पुकारा, देखो मां, हम क्या लाए हैं। जो भी लाए हो आपस में बांट लो। नहीं माँ, पहले देखो तो। पता नहीं कुंती को कुछ पता था या नहीं। माता ने जो कहा वो अटल था। द्रौपदी केवल अर्जुन की ही नहीं,
पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। सोचने की बात यह है कि किसी ने द्रौपदी से पूछा तक नहीं, कोई सलाह नहीं की, आपस में बांट लिया जैसे कोई सामग्री हो। द्रौपदी की अकुलाहट बढ़ी, कुछ बोलना चाहा पर नहीं बोल सकी। उसने मन ही मन कहा, कैसे संभव है ये? श्री कृष्ण, कहाँ है आप? बताइए वासुदेव, एक अकेली स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? यदि माता और पतियों का निर्णय ही अंतिम है, तो मेरा क्या है? क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं? पुरुषों का ही निर्णय श्रेष्ठ और अंतिम है, तो एक स्त्री का क्या है? क्या उसकी कोई सोच नहीं? मैं 5 पतियों को स्वीकार करूं श्री कृष्ण? मुझे राह दिखाइए भगवान। कहीं चुप रहकर मैं कोई पाप तो नहीं करने जा रही। मुझे निर्णय की शक्ति दे भगवान, ऐसी शक्ति दे कि 5 को एक रूप में देख सकूं, 5 पुरुषों को एक पुरुष के रूप में अनुभव कर सकूं। द्रौपदी देर तक अपने ही विचारों में उलझी रही, अपने टूटते बिखरते विचारों को समेटने का प्रयास करती रही और अंततः सफल हुई। 5 पुरुषों को एक सूत्र में बांधे रखने की ठान ली, पर कैसे? उसने 5 पुरुषों में एक संपूर्ण पुरुष के अलग अलग गुण देखे। युधिष्ठिर में ज्ञान और विवेक, तो भीम में सरलता और बल, अर्जुन में पूर्ण पुरुष पर दुविधाग्रस्त, और नकुल सहदेव में सौंदर्य और आकर्षण। देखने में 5, द्रौपदी के लिए 1, नाम 5 पर पांडव बस 1। बस सोचती जा रही थी याज्ञसेनी, तभी श्री कृष्ण की आवाज सुनाई दी। कब तक करते रहोगे विचार मंथन? तुमने जो भी सोचा वो सर्वदा उचित है। तुम आत्मबल, साधना और संयम की प्रतिमूर्ति हो। तुम्हारी हर एक चेष्टा, विचार और क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी एक के भी प्रति आसक्ति ना हो। आप ये कह रहे हैं श्री कृष्ण? क्या एक साधारण स्त्री के लिए ये संभव है? तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे पिता भी साधारण नहीं है। तुम भले ही उन्हें 5 समझो, पर वो सब एक ही हैं, जैसे एक पुरुष के 5 को। श्री कृष्ण वहां नहीं थे, पर उनके एक एक शब्द द्रौपदी ने स्पष्ट सुने, समझे और जीवन में उतारने में लग गई। उसके मन की आवाज श्री कृष्ण की आवाज थी, उसके सखा के स्वर थे, और यही स्वर उसकी शक्ति बन गए। पर कहना जितना सहज था, करना उतना ही कठिन। फिर प्रश्न ये भी कि द्रौपदी 5 पतियों के बीच कन्या कैसे बनी रही? सुनते रहिए द्रौपदी की कथा केवल ऑडिटेल्स पर।